नमस्कार, मैं मनीष कुमार सैनी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। दिल्ली की सियासत में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा गया किस तरह से शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है और उनको जमानत मिल जाती है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जश्न का माहौल देखा जाता है और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे यानी यहाँ पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी मरलेना और भी जितने भी बड़े चेहरे हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने तिहाड़ जेल तमाम बड़े नेता पहुंच जाते हैं और उनका जोश और उत्साह से स्वागत करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे से बाहर आते हैं तो गर्मजोशी से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं और ऐसे में जनता के हित में यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए वो काफी ज्यादा यहाँ पर रोमांचक रहा। और ऐसे में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव दिल्ली के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, पहली बार विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर उतरने वाली आम आदमी पार्टी अपनी सियासी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर फिलहाल फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बड़े डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। और हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से 2 दिन बाद इस्तीफा देने का एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे दिल्ली की सियासत में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है और काफी ज्यादा हलचल का माहौल देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तमाम बयानबाजियां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए वो तो हम आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया किस तरह से केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर ईडी सीबीआई की बात कहते हुए नजर आए, उन पर हमला बोलते हुए नजर आए, इन वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोला। देखिए वीडियो। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम सब लोग, मैं जानता हूं जोश है, ऊर्जा है, हम सब लोग बहुत खुश हैं। आज आम आदमी पार्टी खुश है, आम आदमी का परिवार खुश है, दिल्ली का और देश का आम आदमी खुश है, क्योंकि हमारे नेता, हमारे भाई, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक और इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी जेल के ताले तोड़ के बाहर आ गए। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और उत्साहित हैं इस बात को लेके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं, पूरे देश की उम्मीद है। हर उस आदमी की उम्मीद है जिसको ये लगता है कि उसके घर में जो बच्चा है उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, उसकी उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी। हर वो आदमी जिसको लगता है कि घर में कोई आदमी बीमार हो तो मुझे सही वक्त पर ऐसा इलाज मिल जाए कि मेरा घर बार ना बिके, इलाज हो जाए आदमी का, उस आदमी की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी। जो नौकरी करता है, व्यापार करता है, उसको लगता है मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी करता रहूं, व्यापार करता रहूं, मुझे रिश्वत ना देनी पड़े सरकारी किसी काम में, मुझे महंगाई से छुटकारा दिला सकेगी कोई राजनीति। हर उस आदमी की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी। हर वो आदमी आज खुश है जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे से पालना चाहता है, ईमानदार देश में रहना चाहता है, भारत को लेके एक सपना रखता है कि भारत ईमानदार राजनीतिज्ञों का और ऐसे लोगों का जो देश के लिए विजन रखते हो, पूरे देश को एक मुट्ठी में बांध के रखते हो। और आप देखिए इतने बड़े संकट में जिस अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को एकजुट में बांध के रखा, इसीलिए लोग उम्मीद करते हैं कि यही एक आदमी है जो पूरे देश को एकजुट बांध के रख सकते हैं, पूरे देश की एकजुटता को बांध के रख सकते हैं। मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, पूरी में, आप सबके बीच विधानसभाओं में आता हूं, लोग गले मिलते हैं, कहते हैं साहब भैया अच्छा हो गया आप आ गए, बड़ा अच्छा किया, गलत कर रहे थे ये लोग आपके साथ, इन्होंने अंत की उतार दी थी। हर माँ, हर बहन, हर बच्चा जब मुझसे गले मिलता है, अपने दिल की बात कहता है, तो उसकी आखिरी लाइन अभी तक सर मुझे यही होती थी, आप आ गए भैया, आप केजरीवाल जी को भी ले आओ जल्दी से। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में मैंने सुना है, आप आ गए अब केजरीवाल जी को भी ले आइए जल्दी से। मैं जेल में था तो भगवान का धन्यवाद करता था, ईश्वर का शुक्रगुजार था कि हमें राजनीति में लाके ऐसे नेता के सुपुर्द किया जिसका विजन, जिसकी ईमानदारी और जिसकी टीम लीडरशिप हम सबको भी आगे बढ़ा रही है, हमारे एक एक देश के लोगों को बढ़ा रही है, एक पार्टी कार्यकर्ता नेता के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रही है। हमें मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला,
वित्त मंत्री दिल्ली के रूप में काम करने का मौका मिला, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। इसके लिए भगवान का शुक्रिया, लेकिन उससे ज्यादा भगवान का शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका दिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। केजरीवाल छूट गए। मैं जेल में था तो बहुत सोचता था कि यार स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, ईमानदारी से काम किया। दिल्ली का बजट जो पहले 30,000 करोड़ होता था, सारे उसमें कोर्ट ने हमें बेल दे दी। अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह से पहले मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी की और उनको कहीं ना कहीं तमाम यहाँ पर उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ईडी सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, और साथ ही उसके बाद यहाँ पर 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस बड़े ऐलान के बाद दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ सियासी उलटफेर होते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी कोई बड़ी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी? क्या वाकई आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी स्ट्रेटजी तैयार कर ली और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से यहां पर चकमा देते हुए दिल्ली की विधानसभा चुनाव में वापसी करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।